लोग कहते हैं कि भारत बदल रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह भी चिल्ला चिल्ला कर ये दावा करते हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बदल गई हैं। इसका अंदाजा आप G20 से तो लगा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वाकई जम्मू कश्मीर बदल रहा है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का नाम आते ही अपने आप ही जहन में आतंकियों का खौफ सामने आ जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से टॉपर निकलकर सामने आ रहे हैं। आतंकवादी नहीं, गौर करिएगा बातों पर, आतंकवादी निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं बल्कि टॉपर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित किए। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नतीजों में इशिता किशोर ने पहली रैंक हासिल की है। गरिमा लोहिया और उमा हरती एन ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। यूपीएससी ने कहा कि 933 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है। यूपीएससी के टॉपर्स में जम्मू कश्मीर के छात्र भी शामिल हैं। यह अपने आप में बहुत ही अहम खबर है। आतंक प्रभावित जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले वसीम अहमद भट्ट ने 7वीं रैंक हासिल की है, जबकि पुंछ जिले के प्रसन्नजीत कौर ने परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की है। वसीम अहमद भट्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में 225वीं AIR प्राप्त की है। वो फिलहाल मुंबई में तैनात है। वसीम अहमद का ये तीसरा अटेम्प्ट था। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से बीटेक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 साल के वसीम को एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स पढ़ने और साई-फाई टीवी शोज देखने का शौक है। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है। वसीम की उपलब्धि पर उनके घर में जश्न का माहौल है। उनकी मां ने कहा कि हमारा परिवार बहुत खुश है। मैं सभी माता पिता से अपने बच्चों को शिक्षित करने की अपील करती हूं। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को गौरवान्वित किया है। वहीं 11वीं रैंक हासिल करने वाली 24 साल की प्रसन्नजीत कौर ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से BSc और MSc किया है। ये उनका पहला अटेम्प्ट था। पुंछ जिले की रहने वाली कौर को बच्चों को पढ़ाने का शौक है। उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी था। यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा सालाना 3 चरणों में आयोजित की जाती है, जिनमें अभ्यर्थियों को प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होता है। इस परीक्षा के जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS समेत अन्य सेवा के अधिकारियों का चयन किया जाता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर से इस तरह की खबर आना बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अक्सर जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों की खबर आती थी कि आज आतंकवादियों ने यहाँ हमला किया, आज आतंकवादियों ने इस सैनिक पर हमला किया। लेकिन अब जब टॉपर्स की खबर निकलकर सामने आई है तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम खबर है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।